सबसे पहले तो मैंने पनीर के पराठे बनाए। मैंने सोचा भूख लग रही होगी सुबह सुबह, चलो यात्रा तो देखो सख्त रात का बना हुआ था, फ्रिज में रखा हुआ था, बाहर रखने ऐसे हो जाता है सारा आटा ना, जैसे कोई बिल्कुल सेट हो जाता है। तो थोड़ी देर बाहर रखा, बाहर रखने के बाद दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण है। मैं तो सब पे दया खाती हूँ, दयालु औरत हूँ। तो मैंने सोचा सुबह सुबह ना पराठे खिला देती हूँ। भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देना सबसे बड़ा धर्म होता है। तो मैं अपना धर्म से कभी नहीं डगी, अपना धर्म पूरा करती रही। तो पराठे बना दिए। पहले मैंने कहा बेटी को या पापा को दिया, अगर उनको एक पेट में खाना चला जाएगा ना, खाना खाते ही वो थोड़ा बहुत अब मंडी जाएंगे बेटे, सब्जी भी ले आएंगे। दें सुबह सुबह ठंड में जाने को जी तो किसी का नहीं करता। फिर आराम से गए वो दिन में जाके, टमाटर ले आए, मटर ले आए, गोभी ले आए। देखो ये रोटी भी खानी है। फिर बेटे मैंने तो अपने लिए कड़ी बना ली थी, क्योंकि मेरे को पसंद है। और कोफ्ते बना रखे थे सब्जी बनाने के लिए। फिर टमाटर नहीं थे, प्याज तो पड़े थे, प्याज मैं नहीं डालती भी नहीं ज़्यादा। तो टमाटर आए तो फिर कोफ्ते मैंने फिर भी नहीं बनाया, अभी भी पॉलीथीन में डाल के फ्रिज में रख दिए हैं, कभी दिल टाइम मिलेगा तो बना दूँगी। उस दिन खाने को मन था, फिर टमाटर नहीं था, टमाटर वगैरह तो क्या सब्जी बनती है, इसीलिए अब फिर मैंने कहा इनको खाना खिलाने के बाद है ना पेट भर के फिर बेटी को भी दे देती हूँ। बच्चों को खाना खिला के पनीर के पराठे बाद में अपने लिए भी बना लूँगी। पनीर के नहीं तो सादे, अगर सादे भी नहीं बने तो फिर घर में जो बचा खुचा होगा गरम करके वही खा लूँगी। क्योंकि हमारे घर तो ऐसा, कल भी मैंने 8 रोटी बना के गई, गिन के 8 की 8 पड़ी। सुबह सुबह इतना मूड खराब होता है ना देख के बासी भोजन को, या तो बनवाओ ना या फिर खा लो। बनाने में भी मेरे को भी दिक्कत होती है, फिर सारे खाते हुए दुखी होते हैं कि मेरे को बासी रोटी खाएं भी ना और बनवा भी दें। बासी भोजन मेरे को अच्छा नहीं लगता, मेरे को वैसे भी डॉक्टर ने मना किया हुआ है। तो मैंने मिर्च का अचार और सबको पराठे दे दिए। और ये मेरे बाबूजी खड़े हैं मेरे पास में, एप्पल लिए छोटा सा, इसने तो कुछ नहीं खाना विहान ने। तो अब आ गया, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो साथ ही आके खड़ा हो जाता है। अब ये नानू को देख रहे हो, खा तो वो कल रहे हैं पराठे, इसको लग रहे अभी खा रहे हैं। ये सोच रहे यही पराठे मैं अब खाऊं, पास खड़े हुआ। कोई भी चीज़ देती हूँ तो पराठा बना के लेके गई कमरे में, थूक दिया। केला काटा वो भी नमक लगे गया, थोड़ा सा खाया। अब सेब दिया उसको मुंह में डाल रहा है और बस थूक देता है, खाना तो कुछ आता नहीं। फिर छिलका उतार के भी दिया। तो रात को कड़ी मैंने बनाई तो थी, रात को कड़ी लेकिन खाते हुए डर लग रहा था, क्योंकि एज के हिसाब से ऐसी चीज़ खाओ जो नुकसान ना करे। फिर बना के कुकर बंद करके प्रेशर कुकर में रख गई थी। तो ये मेरे बेटे ने कहा मम्मी लहसुन छील दो। मैंने कहा ठीक है, रोटी मैं बना दूँगी, बच्चा खुद ही चटनी बना लेगा, प्याज टमाटर लहसुन की, ये अपने टेस्ट के हिसाब से। तो अब ये बाबूजी आ गए मेरे पास, कीवी लेके आए कहीं से कि मेरे को काट के दे दो। खाता नहीं है पूरी कीवी, 20 रुपये की एक आती है, 3 कीवी 60 की आई थी और इसने एक भी नहीं खाई, छील के और ऐसे ही फेंक देता है। अब मैं बोल रही हूँ ना, वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मेरे पास ही आ गया। मेरे कामों में पूरी रुचि लेता है अपनी मम्मी को छोड़ के, और मेरे पास आ गया। सेब खा नहीं रहा अभी भी, देखो बस थूक रहा। मैं बोल रही हूँ ना जो, सिर्फ वही बातें सुन रहा है। तो ये कड़ी बन गई है और इसको बंद पैक करके रख दूँगी। जाते हुए अभी रोटी सबके लिए बना के जाऊँगी, और खाएंगे तो ठीक है, मिस्टर नहीं खाएंगे तो सुबह मेरे को भी खानी पड़ती है। मेरा तो सारा शरीर बताती हूँ पहले भी दुखता रहता है, हो सकता है बासी भोजन से भी दुखता है। बासी भोजन तो नुकसान ही करता है। उस घर में जाऊँगी, उसमें रख के आऊँगी रोटी, तो उधर भी कोई नहीं खाता। कल 3 रोटी बेटी को दे के उनमें से एक बची पड़ी थी। तो ये मैंने सोचा थोड़े से चावल पड़े हुए हैं, मटर पड़े थे, गोभी, नमकीन विहान के लिए बना देती हूँ, कुछ तो खाएगा थोड़ा बहुत। फिर राजमा भी पड़े हुए थे, बेटी ने भिगो रखे थे, वो ले आई। राजमा उबाल के राजमा भी बना दिए। मसाला तो मैं नहीं खाऊंगी, अपने हिसाब से बना दूँगी जैसा बेटी ने खाना। इनका तो काम चल ही जाएगा। बाकी का भी लहसुन प्याज छील के रख दिया। तो मेरा बाबू तो लहसुन वगैरह प्याज नींबू जो भी चीज़ होती है ना, पड़ोसियों के नीचे डाल देता है।
इसको पकड़ती भी हूँ कई बारी, लेकिन लगा रहता कुछ ना कुछ नीचे। फिर नीचे पड़ोस में काम वाली नहीं आई, फिर जाके खुद ही झाड़ू से छिलके उठा के आई। एक नींबू, प्याज, लहसुन प्याज के छिलके उनके दरवाजे आगे गिरता था, ग्रिल में से इसका हाथ जाता है। काम करने लग गया। इसको कहो ना जब मम्मी को ये दे के आ, परोठा खिला दे या रोटी खिला दे, खिला देता है। अब ये देखो रो रहा है, इसको लग रहा है मेरे को सैंडल डाल के घुमाने जाओ। इसका सैंडल टूट गया है। लहसुन भी छील दिया, प्याज भी, मटर भी सारी निकाल दिए हैं। तो ये रख दी मैंने निकाल के। सब्जी बनाएंगे मेरे पति देव। आपने कहा अपने पति को बुढ़ा क्यों बोला को मैं वैसे मजाक में बोल देती हूँ। मैं भी जवान नहीं हूँ, मैं भी बुढ़ी हूँ। उनको तो मैंने गाना सुना था कहीं से, तभी बोल दिया, ताकि मेरी वीडियो थोड़ी आगे चली जाए। चलो आगे तो न गई, पीछे भी नहीं गई, बीच में ही रह गई। आगे से नहीं बोलूँगी, क्योंकि जो घर की गृहस्थी चलाने वाले हैं ना मुखिया, उनको कुछ बोलना भी नहीं चाहिए। पर मेरे मुखिया तो आपने पता ही है कैसे हैं, क्या है। सारी घर की बातें मेरी बार बताई जाती और बतानी भी नहीं चाहिए। जीवन तो कट ही लिया अपना अंतिम सांसों तक। तो ये मैंने बना दिया। अब मैं बना रही हूँ, राजमा की तैयारी कर रही हूँ। मिक्सी में मसाला डाल दिया था, जलने लग गया। सिम पे भी कर दिया। टमाटर एक डालूँगी, ज़्यादा नहीं, ठंड तो काफ़ी हो गई है। अभी मेरे कपड़े भी पड़े हुए हैं धोने के, वो भी धोऊंगी, थोड़े से हैं, ज़्यादा तो नहीं है। अब मसाला डाल दूँगी, जिन्होंने खानी है उस हिसाब से। राजमा चावल भी बने हुए हैं, थोड़े थोड़े डेली बना दूँगी बच्चों के टेस्ट से। मेरे चावल तो फिनिश भी हो गए साथ के साथ। ये भी राजमा उबाल लिए, गाढ़ी है लेकिन मैं बनाती हूँ तो रसे वाली। चलो सूखी भी बना दूँगी, जैसी बच्चों को पसंद है वैसी दे देंगे। राजमा में मेरी ख़त्म होगी, क्योंकि राजमा में नहीं बची, खाई गई। मेरे पति ने बनाई थी एक दिन आलू बैंगन की बैंगन का भरता और आलू गोभी। वो फ्रिज में यूँ की त्यों रखी हुई है, किसी ने नहीं छुई, के मसाले बहुत तेज़ होते हैं। बाकी सारी सब्जियां कटोरी कुछ तो फ्रिज में से भी निकाल दी। तो ये बेटी ने कहा थोड़ा मसाला डाल दो, राजमा मसाला थोड़ा सा डाल दूँ। नीचे से बर्तन थोड़ा जल गया, राजमा तो नहीं जली, बर्तन जल गया। आँच कम पे करती हूँ, सिम पे कर देती हूँ, बच्चों के हिसाब से बना दिया चीज़। शाम को मैंने बनाए थे, दाल पड़ी हुई थी, आटे में दाल डाल ली, थोड़ा नमक डाल लिया, देसी घी के बना दिए पराठे। वो पराठे बेटे ने भी खा लिए। पति तो अपनी सब्जी बाजार से ही लाते हैं। सब्जी ले आए थे बनी बनाई, बिहारी के छोले भी फ्रिज में, एक दो पति की सब्जी है ना, खाऊंगा करते हैं। अब उठा के बाहर फेंकूंगी, 2-3 सब्जियां कम होएंगी। विहान के लिए थोड़ा पनीर रखा हुआ, कल बनाया था, पराठों में डाल के बच गया था। विहान भी लेके आए बर्तन धोने का जोड़ा, और चाहिए भी थे इनको, क्योंकि इनके उधर बर्तन भी थोड़े से रखे हुए हैं पानी की वजह से, नहीं तो पानी हो जाएगा। अभी गए हैं मेरे पति देव जी उस घर में। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस है, स्टडी विंस द रेस। उनका काम है सहज पके सो मीठा है। तो काम करेंगे तो एक बारी मोटर रखेंगे, दूसरी बारी कह देंगे अभी जाके देखता हूँ टंकी में पानी नहीं चढ़ा, तीसरी बारी पानी नहीं आया। तो हमारे को देखो कितने दिन निकाल दिए पानी के बिना। हमने 15 दिन हो गए बिना पानी के। अभी भी अगर पानी चढ़ गया चाह के बर्तन धोएंगे। घर तो सब कुछ ठीक है, लेकिन पानी ना हो तो उस घर से क्या, सीट पे पानी चाहिए। सवेरे सवेरे बाहर से 2 बाल्टी पानी लेती हूँ, फिर इधर भागने की होती है, दूसरे घर में आऊँ। दूसरे घर में भी बच्चों को नाश्ता वगैरह चाहिए, उधर गैस चूल्हा भी चालू नहीं किया। बर्तन धो के अभी विहान के लिए थोड़ा सा पनीर बना के बेटी को टिफ़िन में डाल के 2 रोटी दे दूँगी, क्योंकि खाए ना खाए मेरी तो आत्मा को शांति मिल जाती है। भाई बेटे के पास खाना है। कल तो फिर मैं उधर चली गई थी बेटी के पास रात को, जाके बेटी ने LCD चला दी प्यार से, थोड़ी सी देर LCD देख ली। तो अब आगे बीमारी चली आ रही है, विदेशों में तो आ गई है। हमें तो कोविड से डर लगता है, इसीलिए बच्चे को भी घर के अंदर रखेंगे। मुझे तो पता नहीं था, अब लोग कह रहे हैं जनवरी में आएगी तीसरी लहर। हमारा तो बच्चा भी बहुत छोटा है, इससे भी छोटे हैं बच्चे, लेकिन ये बाहर भागने का। अब जूते सैंडल डाल के खुद बड़ा हो गया थोड़ा सा, सोचता मेरे को बाहर घुमा के ले आए।
घर से बाहर निकलूँ, नीचे बच्चे खेलते देखता है, बांध के भी नहीं इसको रखा जाता और बाहर भी नहीं छोड़ा जाता। छोटे बच्चे खुद भी बुलाने आ जाते हैं इसको। इस जाएगी बेटी, देखेगी पानी वहाँ पे नहीं होगा तो बेचारी बर्तन वगैरह धो लेगी, नहीं तो खाने के लिए भी बैठी है। वहाँ पे खाना भी नहीं बना सकते जब तक। अब देखो जो काम एक दिन में हो सकता, 2 में हो सकता, 3 में हो सकता, भी कोई कमी कभी कोई कम, तो बहुत शांत है जो आराम से बैठे हैं, क्योंकि हमें इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है। मुझे तो इन चीज़ों का पता नहीं है किसी भी तरह का, कहाँ पे क्या होता है, क्योंकि कभी बाहर निकली नहीं हूँ ज़्यादा, इसलिए। चलो समस्या धीरे धीरे हल हो जाएगी। तो आप सब मेरी वीडियो को देखना, सब्सक्राइब करना है, मेरे चैनल को आगे बढ़ाना। आप सभी बहनों को मेरी नमस्ते, छोटी बहनों को प्यार, बच्चों को बहुत सारा प्यार। भगवान आप सबको सेफ रखे, ज़िंदगी में सबको खुशियाँ दे। धन्यवाद।